अगर आप रोज ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी का संदेश, युवाओं को दिया प्रेरणा का मंत्र। जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती के मौके पर एक पत्र लिखकर बाबा साहेब बी.आर. अंबेडकर को याद किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने संदेश में उनके जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी साझा की और युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, समानता और संघर्ष का रास्ता अपनाकर ही समाज और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है और युवाओं को इसी दिशा में काम करना चाहिए। बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारी, 14 अप्रैल को आखिरी कैबिनेट बैठक। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक करेंगे और उसी दिन इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को नई सरकार शपथ ले सकती है। इस बदलाव को बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है और नए नेतृत्व को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अंबेडकर जयंती पर आगरा में बड़ा ट्रैफिक प्लान, पूरे शहर में डायवर्जन लागू। जानकारी के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर आगरा में बड़े स्तर पर शोभा यात्राएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 13 से 17 अप्रैल तक शहर में कई जगह डायवर्जन लागू रहेगा और नो एंट्री पास भी निरस्त कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्ग बदले हैं और बसों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तय रूट का पालन करें ताकि जाम से बचा जा सके। उत्तराखंड में एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला लागू करेगी कांग्रेस, कई नेताओं को झटका संभव। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाई है। बताया जा रहा है कि इस बार पार्टी सख्ती से एक परिवार एक टिकट नियम लागू करेगी ताकि परिवारवाद कम किया जा सके। इस फैसले से कई बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों को टिकट मिलने में मुश्किल आ सकती है। पार्टी का कहना है कि इससे संगठन मजबूत होगा और कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा। रेलवे का बड़ा ऐलान, एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जानिए रूट और बुकिंग डिटेल। जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई एसी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनें अलग अलग रूट पर चलाई जाएंगी और इनमें एसी कोच की सुविधा होगी। टिकट बुकिंग IRCTC वेबसाइट और रेलवे काउंटर पर शुरू हो चुकी है, जो आमतौर पर यात्रा से 60 दिन पहले खुलती है और सुबह 8 बजे से बुकिंग शुरू होती है। बिहार में नए सीएम को लेकर पप्पू यादव का बड़ा दावा, अनजान चेहरा बनेगा मुख्यमंत्री। जानकारी के अनुसार बिहार की सियासत में हलचल के बीच सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लोग ज्यादा नहीं जानते। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसे सत्ता परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं नए चेहरे को लेकर सस्पेंस और भी बढ़ गया है। दिल्ली में मेडिकल छात्रों को बड़ा तोहफा, MAMC में बनेंगे 2 नए हॉस्टल। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 2 नए आधुनिक हॉस्टल बनाने को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 573 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए जाएंगे। बढ़ती छात्र संख्या के कारण पुराने हॉस्टल कम पड़ रहे थे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। इन हॉस्टलों से छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पिता ने ही ली बेटी की जान, सोनीपत में दिल दहला देने वाली वारदात। जानकारी के अनुसार हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में एक पिता ने अपनी 23 वर्षीय बेटी को घर के अंदर ही तेजधार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतिका नर्सिंग की छात्रा थी और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में घरेलू कलह या प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। निर्भया कांड, आज भी याद कर कांप उठती है आत्मा, देश को झकझोर देने वाली घटना। जानकारी के अनुसार साल 2012 में दिल्ली निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए गए थे। ये मामला आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता का प्रतीक बना हुआ है। प्लेटफॉर्म पर गूंजी किलकारी, आरपीएफ और जीआरपी ने कराई सुरक्षित डिलीवरी। जानकारी के अनुसार पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाने का समय नहीं था। ऐसे में आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने मौके पर ही प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी कराई। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और बाद में दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है।
बिहार के नए सीएम को लेकर दिल्ली में मंथन, अमित शाह और नितिन नबीन की अहम बैठक। जानकारी के अनुसार बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चा के बीच गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बड़े फैसले सामने आ सकते हैं और नए नेतृत्व को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। आसमान से गिरा 5 किलो का रहस्यमयी बर्फ का गोला, गांव में मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में तेज गर्मी के बीच अचानक आसमान से करीब 5 किलो का बर्फ का गोला गिर गया। बताया जा रहा है कि टुकड़ा एक घर की छत तोड़कर अंदर जा गिरा, जिससे लोग घबरा गए। खास बात यह रही कि उस समय न बारिश थी और न बादल। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसे ब्लू आइस या प्राकृतिक घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, बस पिकअप टक्कर में 10 की मौत, 25 घायल। जानकारी के अनुसार बिहार के कटिहार जिले में NH-31 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां बस और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बच्चों के कपड़ों में छिपा धीमा जहर, एलर्जी से कैंसर तक का खतरा। जानकारी के अनुसार एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्चों के कपड़ों में खतरनाक केमिकल जैसे लेड और अन्य विषैले तत्व पाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जांच में कई कपड़ों में तय सीमा से ज्यादा लेड मिला, जो शरीर में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये केमिकल्स त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश कर एलर्जी, हार्मोन गड़बड़ी और लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। मेरठ में खौफनाक मामला, बेटी की लाश के साथ महीनों रहा पिता। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रियंका बिस्वास की मौत के बाद उनके पिता उदय भानु बिस्वास ने कई महीनों तक शव को घर में ही रखा। बताया जा रहा है कि वो हरिद्वार भी गए और वापस आकर उसी घर में रहे। रिश्तेदारों को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घर से कंकाल बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में कफ सिरप तस्करी का भंडाफोड़, प्रयागराज कनेक्शन के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप मामले में कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के रहने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी फर्जी फर्म के जरिए सिरप की तस्करी कर इसे दूसरे राज्यों और सीमा पार भेजते थे। जांच में खुलासा हुआ है कि सिरप को कंटेनरों में छिपाकर भेजा जाता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। मथुरा नाव हादसा, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 15, यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन जारी। जानकारी के अनुसार वृंदावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। बताया जा रहा है कि यमुना नदी से 2 और शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़ा। हादसे के बाद से NDRF और SDRF की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। परिजन अपनों की खोज में नदी किनारे डटे हुए हैं, जिससे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक टक्कर में 6 की मौत, कई घायल। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के हापुड़ में धौलाना गुलावटी रोड पर एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करी के शक में 2 नावों को उड़ाया। जानकारी के अनुसार पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी के शक में 2 नावों पर सैन्य कार्रवाई करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 1 व्यक्ति जिंदा बचा। ये कार्रवाई अमेरिका के उस अभियान का हिस्सा है जो ड्रग तस्करी रोकने के लिए चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इन हमलों पर सवाल भी उठाए हैं। महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, तुरंत लागू करने की मांग। जानकारी के अनुसार संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दायर कर मांग की है कि इस कानून को जनगणना और परिसीमन से जोड़े बिना तुरंत लागू किया जाए। फिलहाल कानून में आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की शर्त है, जिस पर विवाद जारी है। इस मामले की सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौसम की दोहरी मार, मैदानी इलाकों में लू, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी। जानकारी के अनुसार देश भर में मौसम ने 2 अलग रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और कई जगह 35 से 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जिससे लू चल सकती है। वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश, आंधी और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम में सतर्क रहने की सलाह दी है।
अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, उप मंदिरों के दर्शन शुरू। जानकारी के अनुसार अयोध्या राम मंदिर परिसर के सभी उप मंदिर आज से आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए कुल 7 स्लॉट तय किए गए हैं, जिनमें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन होंगे। ऑनलाइन पास सिस्टम लागू किया गया है और पहले ही दिन ज्यादातर स्लॉट बुक हो चुके हैं। एक दिन में हजारों श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, जिससे व्यवस्था को सुचारू बनाने की कोशिश की जा रही है। नोएडा में कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन वृद्धि की मांग पर सड़कों पर उतरे लोग। जानकारी के अनुसार नोएडा के फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई के कारण मौजूदा वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शन के चलते कई जगह यातायात भी प्रभावित हुआ और पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में लूट का खुलासा, जीजा और नेशनल शूटर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर में लूट की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पीड़ित परिवार का जीजा और एक नेशनल शूटर भी शामिल था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने घर में दबे सोने की जानकारी के लालच में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। पूजापाल का अखिलेश यादव पर हमला, सेना के जवान के साथ मारपीट पर उठाए सवाल। जानकारी के अनुसार यूपी की नेता पूजापाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सेना के जवान के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि जवान ने एक रैली में आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ये विवाद हुआ। पूजापाल ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रामपुर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडा पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली करेंसी छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में जाली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। फतेहपुर में सनसनीखेज वारदात, जीजा ने कार चढ़ाकर 3 लोगों की ली जान। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक युवक अपने साली को लेकर भाग रहा था। बताया जा रहा है कि पंचायत में समझौता न होने के बाद जब ग्रामीणों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से में आकर कार भीड़ पर चढ़ा दी। इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। संभल में पत्नी की हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा पति, बोला मैंने मार डाला। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी फरार होने के बजाय खुद थाने पहुंच गया और पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में महिला का शव मिला। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद कारण माना जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। 20 लाख की नौकरी छोड़ साध्वी बनने जा रही डीयू टॉपर पलक जैन चुना मोक्ष का रास्ता। जानकारी के अनुसार हरियाणा के नारनौल की पलक जैन ने 20 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली नौकरी छोड़कर जैन दीक्षा लेने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में 23 अप्रैल को दीक्षा लेंगी और इसके बाद साध्वी जीवन अपनाएंगी। पलक दिल्ली विश्वविद्यालय की टॉपर रह चुकी हैं। उन्होंने सांसारिक सुख, करियर और परिवार को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन चुना है, जिसे लोग प्रेरणादायक कदम के रूप में देख रहे हैं।